अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी दिल टूटता है, कभी अपनों से धोखा मिलता है, कभी दुआ मांगते मांगते दिल थक जाता है और कभी यूं लगता है जैसे अब और नहीं सहा जाएगा। लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम सोचते हो कैसे जब दिल की हालत कोई समझ ही नहीं रहा, जब आंसू हर रात तकिए में समा जाते हैं और सुबह फिर वही मुस्कान पहननी पड़ती है। ऐसे में एक सवाल बार बार दिल में उठता है, क्या अल्लाह मेरी हालत देख रहा है? तो जवाब है हाँ, देख रहा है। कुरान कहता है, तुम जो अपने दिलों में छुपाते हो अल्लाह उसे भी जानता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकावट, तुम्हारी खामोशी, सब अल्लाह जानता है। जब रात के 2 बजे तुम तन्हा जागते हो, जब दिल टूटा होता है और किसी से कहने को कुछ नहीं होता, तो याद रखो एक हस्ती है जो उस वक्त भी जाग रही होती है, तुम्हारा रब। वो रब जो कभी सोता नहीं, जिसे किसी अलार्म की जरूरत नहीं, जिसे तुम्हारे कहे बिना ही सब पता होता है। वो जानता है तुमने कितनी बार दूसरों के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। वो जानता है तुमने कितनी बार दिल की आवाज दबा दी ताकि किसी को तकलीफ न हो। और वो जानता है कि अब तुम थक चुके हो, लेकिन फिर भी क्यों रोते हो? जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो किस चीज का डर? जब उसने वादा किया है, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, जब भी कोई मुझे पुकारता है मैं जवाब देता हूं, तो बस उसी से कह दो, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। क्या तुम्हें पता है, अल्लाह कभी किसी आंसू को जाया नहीं करता। हर टूटा हुआ लम्हा तुम्हें और मजबूत बनाता है, हर दर्द तुम्हें रब से जोड़ता है। और जिस दिन तुम सजदे में गिरकर दिल से रोते हो, उसी दिन अल्लाह तुम्हारे हालात बदलना शुरू कर देता है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल टूटे, जब कोई साथ न दे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तो बस एक दरवाजा याद रखना, सजदे का दरवाजा, क्योंकि अल्लाह है ना भाग एक। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कहानी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक निहायत ही सब्र वाली, समझदार और ईमान से लबरेज सहाबिया। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ जैसे बिखर गया। उनके शौहर हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो खुद एक बहादुर और सच्चे मुसलमान थे, उनका इंतकाल हो गया। शौहर की मौत किसी औरत के लिए क्या मायने रखती है, ये वही समझ सकती है जिसने उस गम को जिया हो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल टूट गया। वो अकेली पड़ गईं। एक गहरा सन्नाटा, एक भारी उदासी, जैसे पूरी कायनात सुनी हो गई हो। लेकिन उस हालात में भी उन्होंने एक ऐसी दुआ पढ़ी जो रसूलुल्लाह सल्लम ने सिखाई थी। दुआ थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफली खैरम मिन्हा। हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। या अल्लाह, मुझे मेरी इस मुसीबत में अज्र अता फरमा और मुझे इससे बेहतर बदला अता फरमा। सोचिए, जिस पल उनका सब कुछ छिन गया था, उसी पल उन्होंने अल्लाह से बेहतर की उम्मीद रखी। यही है सच्चा तवक्कुल। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें बेहतर ही नहीं, सबसे बेहतर अता किया। कुछ वक्त बाद खुद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा। जिस औरत ने शौहर खोया था, अल्लाह ने उसे अपने प्यारे नबी सल्लम की ज़ौजा बनाकर दुनिया और आखिरत की इज्जतों से नवाजा। सोचिए, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अब उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गईं। वो औरत जिसे शायद लगा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई, अल्लाह ने उसे ऐसी बुलंदी बख्शी जो दुनिया की हर नेमत से ऊपर है। सबक क्या मिला? जब अल्लाह कुछ लेता है, वो खाली नहीं लेता, वो कुछ बेहतर अता करता है। लेकिन शर्त यह है कि हम सब्र करें, दुआ करें और तवक्कुल बनाए रखें। हर नुकसान के पीछे एक बड़ी हिकमत होती है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। भाग 2 हदीस, नेक लोगों की आजमाइश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइशें पैगंबरों पर आती हैं, फिर उनके बाद नेक लोगों पर। कभी सोचा है क्यों सबसे प्यारे इंसानों को ही सबसे भारी आजमाइशों से गुजारा गया? क्यों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया?
क्यों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, गुलाम बनाया गया और जेल में डाला गया? क्यों हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सालों तक बीमारी और तन्हाई में डाला गया? क्यों नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थरों से मारा गया? भूख, तन्हाई और अपनों की जुदाई सहनी पड़ी, क्योंकि ये सब अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे थे और अल्लाह अपने प्यारों को तराशता है। वो उन्हें इस काबिल बनाता है कि दुनिया के लिए रहनुमा बन सके। तो अगर आप भी दर्द में हो, अगर जिंदगी में परेशानियां हैं, तो समझो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। हर तकलीफ एक पैगाम है, मेरे पास लौट आओ। वो जो नमाजें तुमने छोड़ दी थीं, वो दुआएं जो अब तंगहाली में निकलती हैं, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह के सामने बहते हैं, इन्हीं पलों में दिल पाक होता है, रूह को सुकून मिलता है। याद रखो, तुम्हारी आजमाइशें तुम्हारे गुनाहों का कफारा भी हैं और तुम्हारी रूह की तरबियत भी। अल्लाह कभी भी किसी को बेवजह नहीं आजमाता, और जब सब्र का इम्तिहान पूरा हो जाता है तो इनाम भी उसी शान का होता है। जैसे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मिला, तो अपनी मुश्किलात से मत घबराओ, बल्कि ये कहो, या अल्लाह तू ही काफी है। भाग 3, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नबी जिनकी जिंदगी सब्र और तवक्कुल की मिसाल बन गई। उन्होंने सब कुछ खो दिया, औलाद एक एक करके सब बच्चे उनसे बिछड़ गए, दौलत जो कभी बेहिसाब थी मिट्टी में मिल गई, सेहत इतनी खराब हुई कि पूरा जिस्म घावों से भर गया। कई सालों तक वो अकेले पड़े रहे, लोग उन्हें छोड़ गए, रिश्तेदार भी पास नहीं आए, बीवी ही थीं जो साथ रहीं, लेकिन हालात इतने खराब कि खाने को भी कुछ नहीं बचा। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अल्लाह से शिकायत नहीं की, ना कोई शिकवा, ना कोई सवाल, बस एक जुमला कहा, अन्नी मस्यनियत दुर्रू वा अंता अरहमुर राहिमीन। मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, बस और कुछ नहीं। ना मदद की भीख मांगी, ना दर्द का जिक्र किया, ना अपनी नेकी का हवाला दिया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रहमत को पुकारा, और फिर जिस रब ने उन्हें आजमाया था, उसी रब ने उन्हें शिफा भी दी, उन्हें दौलत, औलाद और सेहत तीनों वापस अता कर दी, बल्कि उससे भी बेहतर। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्र किया, और अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जिसमें ना कोई समझने वाला था, ना कोई सुनने वाला, सिर्फ अल्लाह था, तो दिल से पुकारिए और कमेंट में लिखिए लब्बैक या रब्बी, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे वो आपके लिए दुआ कर दे, क्योंकि एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के लिए कबूल हो जाती है, और शायद यही आपके दर्द का मरहम बन जाए। भाग 4, कुरान का वादा। अल्लाह ताला ने हमें एक वादा दिया है, और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। सूरत अश-शरह की आयत 6 में फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ध्यान दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा बाद में आसानियां आएंगी, बल्कि कहा मुसीबत के साथ ही आसानी है। यानी जिस लम्हे आप टूटे हो, जिस वक्त आप रो रहे हो, जिस घड़ी आप तन्हा महसूस कर रहे हो, उसी वक्त राहत, मदद और रहमत आपके करीब होती है। आपकी दुआ शायद उसी घड़ी अल्लाह के कुन से टकरा जाए, आपका सब्र शायद उसी वक्त जन्नत का दरवाजा खोल दे। और याद रखो, जो अल्लाह के दरवाजे पर सर रख देता है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। तो जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो कहो, या अल्लाह मुझे तुझसे ही राहत चाहिए, और अल्लाह तुम्हारे लिए वही करेगा जो उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए किया था। भाग 5, एक माँ का दर्द और सब्र की असली पहचान। एक औरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु के पास आई। उसका बच्चा, उसके कलेजे का टुकड़ा, दुनिया से चला गया था। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, कब्र के पास बैठकर बेसुध हो गई थी। तड़पती माँ की हालत देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु ने बस इतना कहा, सब्र करो और अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखो। लेकिन वो माँ गुस्से में थी, दर्द में थी। उसने कहा, आपको क्या पता मेरा क्या बीत रहा है। उसे नहीं पता था जो उसके सामने खड़ा है वो खुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु हैं। जब लोगों ने बताया कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हैं, तो वो कांप गई, शर्मिंदा हुई और माफी मांगने लगी।
तब नबी सल्लल्लाहु ने वो जुमला फरमाया जो रहमत की सबसे ऊंची मिसाल है, सब्र तो पहले झटके पर होता है। मतलब जब दिल टूटता है, जब आंखें छलकती हैं, जब जिस्म कांपता है, उसी वक्त जो अल्लाह को याद रखता है, जो चुप रहकर सजदा कर लेता है, वही सच्चा सब्र करता है। बाद में तो हर कोई कह देता है सब्र कर लिया, लेकिन असली सब्र दर्द के पहले लम्हे में होता है। भाग से अल्लाह तुमसे बहुत करीब है। कभी लगता है कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, तो बस ये आयत याद करो, मैं करीब हूं और दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे पास हूं। आपके टूटे हुए अल्फाज, वो जो आप दिल में रखते हो पर किसी को बताते नहीं, आपकी अधूरी रातें, आपका गम, आपकी तन्हाई, अल्लाह सब जानता है और वो इंतजार कर रहा है कि आप बस एक बार सजदे में गिर पड़ो, बस एक बार दिल से कह दो या रब्बी, और वो आपको उठा लेगा। आपकी हालत बदलेगी, आपका हाल सुनेगा, क्योंकि अल्लाह दूर नहीं, बहुत करीब है। भाग 7। क्या अल्लाह मेरी दुआ भूल गया? नहीं, कभी नहीं। कभी कभी हम दुआ करते हैं, रातों को रोते हैं, आंखों से बहता हर आंसू रब के सामने रखते हैं, लेकिन फिर भी कभी वो चीज नहीं मिलती जिसके लिए हम तड़प रहे होते हैं। तो दिल कहता है क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? लेकिन याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो या तो अल्लाह वो चीज देता है, या कोई बला दूर कर देता है, या फिर उसका सिला आखिरत के लिए रख देता है। यानी हर दुआ का जवाब मिलता है, पर शायद वो चीज आपके लिए बेहतर नहीं थी, या अल्लाह कुछ बड़ा, कुछ बेहतर कहीं और संभाल कर बैठा है, या फिर वो चाहता है कि आप उससे और करीब हो जाएं। और जब आखिरत में उस दुआ का सिला मिलेगा तो आप खुद कहेंगे, काश मेरी हर दुआ इस तरह कबूल होती। इसीलिए जब दुआ मांगो तो उम्मीद के साथ मांगो। कभी भी यह मत सोचो कि अल्लाह ने मुझे सुनना छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमेशा सुनता है, लेकिन अपने वक्त पर अपने अंदाज में जवाब देता है। तो आखिर में यही कहेंगे, ए टूटे दिल वाले इंसान, बस अल्लाह से जुड़ जाओ, सजदे में गिरो, क्योंकि वहीं राहत है। दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी, पर अल्लाह समझता है।